माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 6 में इनकम से रिलेटेड, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ए एंड बी हैव मंथली इनकम इन द रेशियो 5:6 एंड मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 3:4 इफ दे सेव्स 1800 एंड 1600 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड मंथली इनकम ऑफ बी। कहा गया है ए की इनकम और बी की इनकम का रेशियो जो है वो मंथली 5:6 है और मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 3:4 है। और अगर वो 1800 रुपये और 1600 रुपये अपनी बचत करते हो हर महीने तो बी की मंथली इनकम फाइंड करनी है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये ट्रिक से बताता हूँ, बिल्कुल एकदम सेकेंड्स में आंसर निकाल लेंगे आप। ये ए मान लेते हैं और ये बी की, ये इनकम का रेशियो और ये यहाँ पर नीचे एक्सपेंडिचर का। ये 5:6 है और ये 3:4 है और यहाँ पर सेविंग्स दे रखी है 1800 एंड 1600। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे और इसकी इससे। तो 4 तियाँ 5 4 जा 20, 6 तियाँ 18। तो 20 में से 18 माइनस करेंगे 2, यहाँ बचा 2। अब यहाँ पर 16 तियाँ 48 और 18 चौके 72। तो 48 में 7200 में से हम अगर 48 माइनस कर देते हैं तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर बचा 6 में से 4 गया 2। तो यहाँ पर 2 बराबर आ गया 2400 के, 1 बराबर 1200 के। अब हमसे पूछा है बी की इनकम फाइंड करनी है। बी की इनकम है कितनी, 6 रेशियो में। तो 12 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो बी की जो इनकम आ जाएगी वो 12 की मल्टीप्लाई 1200 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से कर देते हैं तो 7200। तो जो बी की इनकम होगी वो 7200 होगी। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आंसर भी ट्रिक से बताया मैंने, बिल्कुल सेकंड्स में आंसर निकाल लेंगे इसका। आप देखिए, पहले ए की इनकम का रेशियो 5:6 है और बी की इनकम का रेशियो 3:4 है। 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो 5 4 जा 20 और 6 3 जा 18। तो 20 में से जब 18 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ऊपर से 2 आ गया। ठीक, अब नीचे से 16 तियाँ 48, इस 16 की मल्टीप्लाई इससे, 18 की इससे, 16 तियाँ 48, 18 18 4 जा 72। तो 72 में से 48 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। तो 2 बराबर 2400 के, 1 बराबर 1200 के। अब बी की इनकम पूछी, बी की इनकम रेशियो में कितनी है, 6 है। तो 12 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो 7200 आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। द इनकम ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 2:3 इफ ईच सेव 6000 देन पी इनकम इज। ये भी अभी जो हमने क्वेश्चन कराया बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इनकम जो वो सेविंग दे रखी है वो इक्वल दे रखी है। वहाँ पर अलग अलग दे रखी थी, एक की 1800, एक से 1600 दे रखी थी। आप लोग एक बार इसे ट्राई करने की कोशिश करिए। आइए सॉल्व करते हैं इसे। बिल्कुल सेम उसी की तरह होगा, ये भी ए और बी और ये इनकम का रेशियो, ये एक्सपेंडिचर और ये यहाँ पर सेविंग। तो ये 3, ये 4, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ पर 6000 और यहाँ पर भी 6000। ठीक, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8। तो 1 बराबर 1 बचा, यहाँ पर 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 बचेगा। यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई 2 से, 6 की मल्टीप्लाई 3 से। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 12 18 में से 12 गए 6। तो 1 बराबर आ गया 6000 के। ठीक, अब हमसे पूछा है पी की इनकम, पी है यहाँ पर, ए भी नहीं है, पी है, पी और क्यू। तो यहाँ पर पी की इनकम पूछी है, तो पी की इनकम यहाँ पर है 3। तो 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 18000। तो जो पी की इनकम हो जाएगी वो 18000 हो जाएगी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, ट्रिक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 3:7:4 and their expenditure in the ratio 4:3:5 if A saves ₹300 out of an income 2400 then the saving of B and C। कहा गया है ए बी सी की इनकम का जो आय का अनुपात है वो 3:7:4 है और उनके खर्चे या व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए 300 रुपये बचाता हो अपनी 2400 रुपये की इनकम में से तो बी और सी की सेविंग्स कितनी होगी। आइए सॉल्व करते हैं इसे। ये ए है, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक, रेशियो में 3, 7 एंड 4 और यहाँ पर ये तो इनकम का हो गया। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर का यहाँ पर निकालेंगे 4, 3 एंड 5। ठीक, अब दे रखा है ए की इनकम है 2400 है, तो 3 यहाँ पर इनकम 2400 है, तो 1 बराबर
ये 3 = 2400 दे रखा है, तो गुणा 8 है, तो यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी 5600, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 8 चौक 3200, ये आ जाएगी 3200, क्योंकि 1 = 8 दे रखा है ना, 3 बराबर, यहाँ पर रेशियो में 3 है और वैसे रुपए में जो दे रखा है वो 2400 है, तो 3 = 2400, तो 1 = 8, 800, यहाँ पर 800 है, ये 800, तो जब एक यहाँ पर 1 = 800 है तो 7 = 5600, 8 4 = 3200। ठीक, अब यहाँ पर सेविंग्स का भी दे रखा है, सेविंग्स 4 = 300 दे रखा है, तो 4 बराबर नहीं 4, यहाँ पर अब ये तो सेविंग्स है, तो जो इसका क्या कहते हैं, अब 300 इसमें 2400 है, 300 खर्च कर देता है, बचा 2100, तो 4 = 2100 हुआ, 4 = 2100। देखिए 2400 इसकी इनकम है, 300 खर्च कर देता है, बचा 2100, अब 2100 बच रहा है, और ये जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है यहाँ पर 4 3 5, तो एक्सपेंडिचर में रेशियो में 4 है। ठीक, तो 4 = 2100 हुआ। जब इनकम 2400 है, 300 खर्च कर देता है, बचता है 2100, अब रेशियो में 4 बराबर, तो 4 = 2100 हो गया। अब जब 4 = 2100 है तो 3 बराबर, ठीक, जब 4 = 2100 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 525, 1 = 525 आ जाएगा, तो 525 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2625 आ जाएगा। अब बी की सेविंग्स पूछी, तो 5600 में से 1575 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 4025, ये आ गया 4025, तो जो बी की आ गई सेविंग्स वो 4025 सेविंग्स है, बी की सेविंग्स, एस सेविंग्स। अब हमें सी की सेविंग्स 3200 में से 2625 माइनस करेंगे तो बचेगा 575, ये आ गई सी की सेविंग्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कहा गया था ए की इनकम 2400 है, इनकम ऑफ ए की इनकम जो है 2400 है, और वो 300 खर्च कर देता है, तो बचा 2100, तो यहाँ पर रेशियो में 2100 है, रेशियो में 4 है और वैसे 2100 है, तो यहाँ पर 3 बराबर कितना आ गया, 3 = 2400 है, तो 1 = 800, तो अब 1 = 800, तो 7 की मल्टीप्लाई 800 से करेंगे तो 5600 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 3200 आ जाएगा। अब वैसे यहीं पर एक 4 = 2100 है, तो 1 = 525, तो 525 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 1575 आ जाएगा, इसी तरह 525 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 2625 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया था सेविंग्स ऑफ बी एंड सी, तो बी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इस इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को जो कमाता है और खर्च कर देता है, फिर जो बचता होगा वही तो उसकी सेविंग्स होगी, तो इस 5600 में से 1575 माइनस करेंगे तो 4025 आ जाएगा, उसी तरह 3200 में से 2625 माइनस करेंगे 575 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:9:12 एंड देयर स्पेंडिंग in the ratio 8:9:15. If A saves 1/4 of his income, then the savings of A, B and C ratio. ये SSC CGL में हर साल रिपीट होता क्वेश्चन आता है, SSC के पूरे एग्जाम्स में और बैंक में भी। आइए सॉल्व करते हैं इसे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, A, B एंड C। 7, 9, 12 किसका रेशियो है, इनकम का रेशियो है। अब ये हमारा एंड स्पेंडिंग, तो ये स्पेंडिंग का रेशियो, ठीक। कितना दे रखा है, 8, 9 एंड 15। तो यहाँ पर हम पहले इसको सेम कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी 8 से मल्टीप्लाई, इसकी 7 से मल्टीप्लाई। यहाँ जब 8 से करिए तो इस पूरी इक्वेशन में 8 से होगी, और इसमें भी 8, इसमें 7 से होगी, इसमें भी 7 से होगी, और इसमें भी हमारी 8 से होगी। अब कहा गया है जो ए सेव करता है 1/4, ए की जो सेविंग्स है वो 1/4 है, 1/4 है उसकी इनकम का। तो सेविंग्स और इनकम का रेशियो आ गया वो 1/4 आ गया। तो अगर सेविंग कितनी है एंड देयर स्पेंडिंग है, ये एक्सपेंडिंग मतलब कि एक्सपेंडिचर होगा, यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर दे रखा है, स्पेंडिंग, ठीक, एक्सपेंडिचर। तो हमारा ये जो ए की सेविंग्स का और ए की इनकम का रेशियो ये 1/4 है, तो ए की एक्सपेंडिचर कितना होगा, ए का एक्सपेंडिचर 3 होगा,
जब एक बचाता है तो खर्च कितना कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। और इनकम का रेशियो तो हमें 4 दे रखा है ये, तो ए की इनकम का जो होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पर हम ए की इनकम है हमारी, ए की इनकम में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से। ठीक, यहाँ पर हमारी ए की से इनकम ए की, ठीक। इसी तरह इस पूरी इक्वेशन में करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, इसमें 4 से भी, इसमें भी 4 से, और इसमें 3 से, तो इस वाली में भी 3 से। तो ये हमारा बचेगा, ठीक। तो हम जब इसकी मल्टीप्लाई 7 ए की 8 से मल्टीप्लाई, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आ जाएगा। इसी तरह 7 की इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे, इस 168 वैल्यू आ जाएगी। इसकी भी जब 9 की मल्टीप्लाई 8 से और 4 से, तो 8 9 72 इंटू 4 288, 12 8 96 इंटू 4 384, 7 21 इंटू 9 189, और 7 21 इंटू 15 315। जब इस इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो हमारा सेविंग्स आ जाएगी। तो जो सेविंग्स होगी वो 224 में से 168 माइनस करेंगे, 56 बचेगा। और 99 288 में से 100 यहाँ पर 99, और 384 में से 315 माइनस करेंगे तो 69। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 2 years माई इनकम आर इन द रेशियो 2:3 एंड दियर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 5:9। इन माई income in second year is 45,000 and my expenses in first year is 25,000, then my total saving for 2 years। कहा गया है 2 सालों में मेरी इनकम का अनुपात 2:3 है और उसके खर्चों का अनुपात 5:9 है। यदि वह दूसरे साल में की इनकम उसकी 45,000 हो और पहले साल का उसका खर्चा 2500 हो तो उसकी टोटल सेविंग क्या रही होगी। मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, यहाँ पर सेकंड है, ये उसकी इनकम है, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो यहाँ पर इनकम दे रखी है 2:3 और 5:9। तो यहाँ पर क्या 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 दे रखा है, 45,000 किसकी वैल्यू दे रखी है, इनकम ऑफ सेकेंड ईयर। तो 3 बराबर 4500 दे रखा है, 3 बराबर 45,000। तो 1 बराबर 15,000, 1 बराबर 15,000 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या और दूसरी बार में क्या दे रखा है, 25,000 किसकी वैल्यू है, फर्स्ट ईयर की एक्सपेंसिव। तो 5 बराबर 25, 5 बराबर 25,000। ठीक, तो ये 1 बराबर 5,000। अब इसमें देख लीजिए 5 की मल्टीप्लाई, ये 5 की मल्टीप्लाई हम अगर 9 से कर देते हैं तो 9 पंजे 45, ये 45,000 आ गया। ठीक, और इसकी ये तो 45, ये उसमें भी ऊपर, अब यहाँ पर साफ साफ लिख लीजिए, ये 45,000 है फर्स्ट ईयर की। ठीक, और उसकी एक्सपेंडिचर भी सेकंड ईयर में 45,000 है, ये सेकंड ईयर का। ठीक केस है। अब फर्स्ट ईयर का केस क्या हो गया, जब 15 दूनी 30, तो 30,000 है इनकम फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर में एक्सपेंडिचर कितना है, 25,000 है। ठीक, अब इसे इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। तो ये 3,000 में से 25,000 माइनस करेंगे 5,000, और यहाँ 0। तो इसकी जो दोनों साल की सेविंग्स होगी वो होगी 5,000। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहा है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन बहुत ही ईजी है निकालना। 21 अपॉन 0.12/21, 8/x। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये हमारा 4 बार में, ये हमारा 7 बार में, ये 4 से ये 2 बार में, तो x बराबर आ गया 7 दूनी 14। तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो हमारा 14 होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ईजी है। तो ये ऐसे निकालते हैं, ए अगर बी दे रखा है, ए बी और सी दे रखा है। ठीक, तो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 + √2 एंड 11 - √32। जो मीन प्रोपोर्शन का वो फार्मूला होता है √AB, √AB। तो पहले हम ए और ए दे रखा है यहाँ पर ये, और बी दे रखा है ये। तो हम पहले ए और बी की ए इंटू बी निकाल लेंगे। तो पहले तो बी को सॉल्व कर लेते हैं। ए हमारा दे रखा है 3 + √2 और बी दे रखा है हमारा 12 - √2। तो इसमें से 12, 16 दूनी करेंगे, 16 इंटू 2 करेंगे तो 16 में से तो 4 का बाहर आ जाएगा। तो ये क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 12 - 4 √2 बचेगा अंदर से।
12 माइनस 4√2। ओके, आइए अब सॉल्व करते हैं इसे। a इंटू बी निकाल लेते हैं। a इंटू बी निकालेंगे तो 3 प्लस √2 की मल्टीप्लाई 12 माइनस 4√2 से करेंगे तो 12 तियाँ 36 माइनस 12 4 तियाँ 12√2। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई से 12, इसकी मल्टीप्लाई तो 12 प्लस का 12√2। अब 12 ये 2√2 हो जाएगा तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से तो प्लस का माइनस का 8। तो ये तो प्लस, ये प्लस का 12√2 और माइनस का 12√2 कैंसिल। तो 36 में से 8 गया 28। तो जो a इंटू बी आ गया वो 28 आ गया। अब इसकी अंडर रूट ए बी मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो अंडर रूट ए बी करेंगे तो ए बी की वैल्यू 28 है। तो 28 क्या होगा, 28 होगा हमारा, तो इसको लिख लेंगे हम 7 इंटू 4 में से तो 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 2 अंडर रूट 7 मीन प्रोपोर्शन होगा इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है द रेशियो बिटवीन ए बॉयज़ एंड गर्ल इन अ कॉलेज इज 5:3। इफ 50 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज इन द रेशियो बिकम 9:7। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द कॉलेज। कहा गया है जो रेशियो है बॉयज़ का और गर्ल्स का 5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज को छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज को ज्वाइन कर लेती हैं तो 9:7 हो जाता है। तो पहले नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशियो निकालें कॉलेज में। तो 5x में से अगर 50 बॉयज़ माइनस से जब कम हो जाते हैं, ठीक, और 3x में से गर्ल्स वाले में से ये बॉयज़ का और ये गर्ल्स का, ठीक, 3x में 50 ज्वाइन हो जाती हैं तो प्लस होगा, ठीक, तब रेशियो बन जाता है 9/7 क्योंकि x 9x और 7x माने x तो कैंसिल हो जाएगा। इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 35x और 35 350 इक्वल टू 9 3 21x और प्लस का 950 450। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8x, 35 में से 21 गया 8x और ये उधर जाके प्लस का तो 800, एक x की वैल्यू आ गई 100। अब हमें पूछा गया है नंबर ऑफ़ बॉयज़, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं कितने 5 की मल्टीप्लाई तो 5x निकालेंगे, 5x हो जाएगा 500। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट number and the sum of the digit of that number is 7:1 if the digit in the 10 place is 1 more than the digit is in unit digit, that what is the number। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है तो जो रेशियो बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, रेशियो ऑफ 2 डिजिट कितनी होती है 10x प्लस वाई, और रेशियो ऑफ द डिजिट का रेशियो x प्लस वाई का जो रेशियो है वो 7/1 है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10x प्लस वाई 7x प्लस 7y। तो ये आ जाएगा हमारा 10x में से अगर हम 7x माइनस करते हैं तो 3x और इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 6y। तो x/y का जो रेशियो आ जाएगा वो 2/1 आ जाएगा। और क्वेश्चन में भी यही कहा गया था जो इफ़ द डिजिट ऑफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस, इफ़ द डिजिट इन 10th प्लेस इज़ 1 मोर, 10th प्लेस की डिजिट कितनी है वो 10, वो x है तो वो एक ज़्यादा ये बढ़ती है, यहाँ पर 1 है, ये वो एक ज़्यादा ही तो है। 10th प्लेस की डिजिट x है और यूनिट डिजिट की y है तो वो एक बढ़ती है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है वो संख्या क्या होगी, तो 10x प्लस वाई निकालेंगे हम। तो x की जगह पर 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 20 और y की जगह पे 1, तो जो संख्या होगी वो 21 होगी। आई होप आप सबको समझ में आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए एंड बी टुगेदर हैव टोटल सम 158, सी हैज़ 101 लेस देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर हैव एंड बी हैज़ 23 मोर देन सी, द अमाउंट ऑफ ए। जो ए और बी का जो टोटल सम है वो 158 है और सी 101 कम है उन दोनों के सम से।
और बी 23 कम है, बी 23 ज़्यादा है सी से। तो हमें ए और बी दे रखा है कितना 158। सी बोला गया है उन दोनों के सम से 101 कम है, तो सी 158 में से हम 101 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 57। 8 में से 1 गया 7, 5 में से 5 का 5 और 1 में से 1 गया 0। ठीक, अब ये सी की वैल्यू आ गई। अब बी निकालना है हमें। बी क्या गया है 23 ज़्यादा है सी से, तो हम 57 में 23 ऐड कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 7 और 3 10, 5 और 2 8 80। तो सी की वैल्यू आ गई 80। अब बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू हमसे निकालनी है, तो ए और बी दे रखा है हमें 158 और बी की वैल्यू दे रखी है 80। तो इसमें से 80 माइनस कर देंगे। अगर 158 में से 80 माइनस कर देते हैं तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगा ये 8 और 78। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ सिंपल इंटरेस्ट में।